से है, मैं बैठ जाता हूँ कि हमने हेल्थ ऑडिट में लगाया क्या है। कुछ नहीं लगाया सर, कुछ भी फिर नहीं। लगाए वो उसके प्रोडक्ट आ गए। सीधी सी बात कहें तो हमने कुछ नहीं लगाया, हमने सिर्फ एक चीज देना है, वो है टाइम। और टाइम कहीं भी देना पड़ता है, जहाँ पे टाइम। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठता है ना लोग, वहां भी टाइम देना पड़ता है। तो ये तो अपने साइड से सिक्योर रहें कि मैंने कुछ लगाया ही नहीं तो लॉस मेरा क्या होगा, क्योंकि लॉस वहां पे होता है जहां पे हमने कुछ लगाया है। हमने कुछ नहीं लगाया। दूसरी बात, टाइम भी ना किसी दूसरे के हिसाब से हम नहीं दे रहे, अपने हिसाब से दे रहे हैं। हेल्थ ऑडिट ने ये नहीं कहा आपको कि आप 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहो, लेकिन हाँ, अगर कुछ अचीवमेंट चाहते हो तो कम से कम 2 से 4 घंटे तो टाइम लगेगा। और 2-3 घंटे जेन्युइनली लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आज के डेट में इलेक्शन चल रहा है बिहार में, पंचायत चुनाव, उसमें बर्बाद कर रहा है, जहां से कि रिजल्ट कुछ भी नहीं आना है। यस तो सर। अगर वो बर्बाद करने वाले टाइम को हम अपना बचा के 2 घंटे 3 घंटे इन्वेस्ट कर दें सही जगह पे, तो आप सोचो कितना कुछ हो सकता है। आप इमेजिन करिए कि आज आपके साथ लोग नहीं है, कल आपके साथ 10 लोग होगा। ऐसे करके जब टीमें बढ़ेगी, एक टाइम आएगा कि आपके पास 100, 200, 1000 लोगों की टीम हो जाएगी। अगर उस दिन आपने सिर्फ रिपर्चेज करवा लिया हर लोगों से, तो आपका चेक 1 लाख बनेगा कम से कम, आंख बंद करके। और आपने कोई काम नहीं करना, ना किसी को समझाना है, बस उसकी बिलिंग कटवानी कि भाई तूने प्रोडक्ट ले लिया, तेरे घर में प्रोडक्ट पहुंचा। और ये काम तो आप कोई काम करते हुए भी कर सकते हैं। तो सर, अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आज के लिए काम मत करिए। आज जो करेंगे इसका रिजल्ट 1-2 साल बाद दिखेगा। अगर आप इंस्टेंटली चाहेंगे तो थोड़ा दिखते आएंगे आपको कि आज करूं कल मिल जाए। तो ये जुए में होता है, ये जुआ नहीं है सर। जुआ में प्रॉफिट है तो नुकसान भी है, ये बात कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोले सर। क्योंकि चीज ही ऐसी है, हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, लेकिन करने वाले होंगे तो कर लेगा। 1 मिनट। जैसा कि आपने सर बोला ना कि आज हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कर ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि हम करें या ना करें, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा। बिल्कुल आज वही कोई नहीं, आज हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं करें ये सोच रहे हैं। जी सर। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आकाश सर कि हम नहीं कर रहे ना, कोई ना कोई कर लेगा। कोई न करेगा, कोई करेगा तो है ही है सर, लेकिन हमें एक यूजर भी बना के रख देगा वो। आज नहीं तो कल हमें किसी न किसी जगह से तो सामान लेना ही पड़ेगा, और सब लोग बचत चाहते हैं सर। आप खुद ही डिसाइड करो कि आपने मान लो हेल्थ ऑडिट नहीं करना या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना। ये जो सामान हम खरीदते हैं हेल्थ ऑडिट से, ये हमारे घर में लगेगा नहीं लगेगा जब तक जिंदगी है। बिल्कुल सर लगेगा, श्योर है, 100% श्योर। तो बाहर से जहां से हम लेके आएंगे वहां से हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलने कुछ वाला। नहीं मिलेगा। आपके दादाजी ने खड़ी, पापा जी ने करी, आप कर रहे हो, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी करेगा, जिंदगी ऐसे चलेगी। लेकिन अगर हम आज इसको ब्लॉक कर देते हैं, आज नेटवर्क बना देते हैं, तो आप यकीन मानिए सर, पूछते बैठ के खा सकती हैं वो धंधा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई इंडिया के अंदर, पागल नहीं है लोग, कितना कुछ होने के बाद भी डटा हुआ है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सुना होगा कि यार बहुत मेहनत करा, कुछ नहीं मिला अभी तक, फिर भी लगा हुआ है। तो हमारी और आपकी नजर में वो पागल हो सकता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी सोच कहीं ना कहीं कुछ बड़ी है, वो करेगा। आज आप देख लो, किस्मत की बात करें तो बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हीरोइन है, उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट लौंडे घूम रहे हैं रोड पे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। और उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हम एक झलक देखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं।
तो ऐसा इसलिए है कि उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके पास नेटवर्क है। अगर यही चीजें आपकी हो जाए तो आपके पास भी वो सारी चीजें आ सकती हैं जो आज उनके पास है। यानी ओवरऑल चीजें आके अटकती है कहाँ कि नेटवर्क। फैन का नेटवर्क ही तो है उसके पास, और क्या है। बिल्कुल सर, उसको नेटवर्क कोई ही है। पसंद ही ना करे तो कोई कंपनी वाला जाएगा एडवर्टाइज कराने उसके पास? नो, उसको कोई जाने ही ना, क्यों कोई कंपनी आपको करोड़ों रुपए दे के आपसे एडवर्टाइजमेंट कराएगी? तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जो कुछ भी है नेटवर्क की वजह से है। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है वो आज के डेट में उतना बड़ा शहंशाह है। गवर्नमेंट है, अब सोचो कि आपके देश में सरकार बनती है, कैसे बनती है? वोटिंग होता है ना। यस सर। तो वोट कैसे पड़ता है? जिसको ज्यादा वोट पड़ा वो बंदा जीतता है। तो ज्यादा वोट पड़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे का नेटवर्क ज्यादा है, उसने कन्विंस कर लिया लोगों को आपसे ज्यादा, और जिसकी वोट ज्यादा हो गई वो जीत गया। अब बिल्कुल सोचो सर। इलेक्शन टाइम में क्या नहीं करता, लोग पैसा बांटता है जाके घर घर में। आज के डेट में पैसा ले भाई मेरे को वोट देना। कितना भी गंदा इंसान हो लेकिन जाके उस टाइम रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को वोट करना। तो सोच के देखिए आपकी किस कैसे चल रही है दुनिया। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क की वजह से चल रही है। अब मान लो कि आपका घर बना हुआ है, मेरा घर बना हुआ है। अब मान लो ईटा रखा हुआ लाके, एक ईंटे से घर बन जाएगा? नो सर। कहीं ना कहीं एक लंबा ईंटों का नेटवर्क बनता है तब जाके घर तैयार होता है, और भी उसमें मटेरियल डालना पड़ता है तब घर तैयार होता है। तो ये सारी चीजें हम सब नेचुरली रूप से जानते हैं, हम सबको पता है, बस करना है भाई। ये सब बताने की चीज नहीं है, ये सब नए लोगों को बताया जाता है। ये सब ऐसे लोगों को बताया जाता है जो कुछ नहीं जानते डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। आप सब लीडर बन चुके हो, आपको कहीं ना कहीं चीजें पता है, आप डेली सीख रहे हो। यानी कि करना उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो नहीं जानते, जो जानता है उसके लिए तो इजी है यार। हाँ बाबू। तो आप ये चीज देख लीजिए कि उन लोगों के लिए कोई चीज डिफिकल्ट होता है जिनको कि नहीं पता होता है, और जो चीजें नहीं आती हैं तब तक डिफिकल्ट लगती हैं। जिस दिन वो चीज आ जाता है वो चीजें इजी लगने लगती हैं। यस सर। तो ये जान लीजिए कि अगर हमसे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सीखने में कमी है। इसलिए सीखिए पर डे भाई। आप 10 मिनट सीखिए, 15 मिनट सीखिए, आधा घंटा सीखिए, लेकिन टाइम निकाल के मीटिंग में जरूर आइए। कोई अपलाइन आपका बुरा नहीं चाहता है कि आपको मीटिंग में बुलाता है। आप देखो मैं बाहर में हूँ, मैं रुक के कहीं पे जाके काम छोड़ के बीच में छत पे आके मैं कनेक्ट हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये बड़ा करना है। और आधा घंटा टाइम देने से कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा मेरा, जो होना था वो हो चुका। तो टाइम हम ऐसे जगह दे रहे हैं जहां से हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हमारा नेटवर्क मजबूत होगा। तो उसी के लिए तो काम कर रहे हैं ना। जी सर, बिल्कुल। आज आपको लग रहा होगा कि 1 करोड़ रुपए कमाने बड़ा मुश्किल है। आप जियो वाले से पूछो, 1 करोड़ कमाना उसका चुटकी का खेल है। एक एक पैसा उठाएगा 1 करोड़ बन जाएगा। आप सोच के देखो कि एक आदमी 1 करोड़ नहीं दे सकता, लेकिन एक पैसा ले लोगे तो कुछ पूछने भी नहीं जाएगा आपसे। आप देखो मोदी जी जब पहली बार आए तो इन्होंने जनधन अकाउंट शुरू किया था। सबका अकाउंट खोलो, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबका अकाउंट होना चाहिए। तब लोगों को लगा कि यार फ्री में तो अकाउंट खुल रहा है, खुलवा लेते हैं, फ्री में तो खुल रहा है, खुलवा लेते हैं। अब आप सोचो सर, इंडिया की आबादी के अगर 10% लोगों ने भी अकाउंट खुलवाया है तो उसमें से 5% लोगों ने जरूर 1,500 रुपए डाले हैं अकाउंट में कि मेरा ही तो अकाउंट है, रहने दीजिए। डाला है ना भाई? यस सर। आप सोचो कि 10% लोगों ने भी 1,000 रुपए डाले हैं, तो गवर्नमेंट के बजट में कितना पैसा चला गया तत्काल में। हम और आप सोच भी नहीं सकते उतना पैसा बैंकों में जमा हो गया। आप बताइए, आपको लग रहा है कि पैसा तो मेरे अकाउंट में है, मैंने किसी को दिया थोड़ी ना है, लेकिन अकाउंट ही नहीं खुलता तो आप डालते क्या 1,000 रुपए जाके? नो नहीं डालते।
तो हर चीज नेटवर्क की वजह से बड़ा हो रहा है, और बैठ के इनकम करना है, मजे से पैसा कमाना है, तो नेटवर्क तो चाहिए होगा दोस्त, चाहे मेरे को चाहिए, आपको चाहिए, हर किसी को चाहिए। एक ऐसा धंधा है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग में आपको हर लोग सपोर्ट करने को तैयार है। हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, बस इतना ही रिलेशन है हमारा कि आप हमारी टीम के मेंबर हो, लेकिन आप कॉल करोगे कि सर मेरे गेस्ट से बात करो, तो मेरे को करना जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये बंदा इनके साथ ज्वाइन होगा, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें जाएगा। अपलाइन है तो मेरे को आएगा, कंपनी को जाएगा, और कंपनी बड़ी होगी आज इनिशियल फेज में हमारे और आपकी वजह से। तो कंपनी बड़ी नहीं होगी, जब आप बड़े होंगे कंपनी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी कुछ नहीं होती, हम ही आप कंपनी है।